अस्सलाम वालेकुम लाइन्स ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिहान। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं उनके बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि जिस तरह आपकी डिश के लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 305N1 की हर मीटिंग के लिए जो है ज़रूरी वो है मैम सोनिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी लाइन्स ऑनलाइन मैम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम लाइन को दे दें, ताकि वो लाइंस जो कि मैम सोनिया सूरी के हवाले से मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन हो। जी MJF सोनिया सूरी एक लाइन हूँ और मैं खिदमत में बिलीव करती हूँ। सो मेरी कंट्रीब्यूशन यूजुअली अपने फेलो लायंस की असिस्टेंस में होती है और एट द मोमेंट डिस्ट्रिक्ट में GLT कोऑर्डिनेटर के पोर्टफोलियो पे हूँ। चार्टर प्रेसिडेंट हूँ लाहौर डायनामिक लायंस क्लब की और मैं तकरीबन 7 साल से लाइनिज़म में खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आपने लाइनिज़म को कब ज्वाइन किया और ज्वाइन करने की आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी ने कहा लाइन बन जाओ, लाइन बन जाओ, लाइन बन जाओ, तो हम भी लाइनिज्म में आ गए। एंड फ्रैंकली जो मेरा पेरेंट क्लब था जिसमें मैंने ज्वाइन किया था 2017 की बात है, उन्होंने कहा कि बन जाओ, मैं भी मेंबर बन गई। और पहले 6 महीने कोई ओरिएंटेशन नहीं थी और कोई समझ नहीं थी, कभी कोई जोन हेड आ रहा था, हम कहते थे कि जोन हेड क्या होता है, उन्होंने कहा नहीं, जोन चेयरपर्सन होता है। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ें हो रही थी, कोई गवर्नर स्टेशन हो रहा था, मैंने कहा ये क्या, और हम 5 लोगों ने गवर्नर स्टेशन भी करा दी। तो मासूमियत में काम शुरू हो गया और चलना शुरू हुए और यकीन करें साथियों ने बहुत कुछ सिखाया, तो आज यहाँ बैठ। आप समझती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है अकॉर्डिंग टू लाइनिज्म एज वुमेन इन सोशल वर्क? स्ट्रेंथ ये है कि आप मुझे कोई भी टास्क दे दें, मैं कर जाऊँगी, ठीक है। और वीकनेस ये है कि अगर कोई मुझे हेल्प के लिए कहेगा तो आई कांट से नो। मैं एक बात कहूँगी कि ये एक्चुअली जनरेशनल वॉलंटियर सर्विस चल रहा है। मेरी ग्रैंड मदर्स दोनों डॉक्टर्स थी और मेरी नानी जो थी वो लाहौर में बहुत हाई प्रोफाइल पोजीशन पे थी एज अ डॉक्टर। उन्होंने 1960s में गुजरात के लिए वॉलंटियर किया था और वहाँ जाकर बस गई थी। सो वो हमने बचपन में, फिर उसके बाद जब हम पैदा हुए और हमने उनको काम करते देखा, तो एक्चुअली कहीं स्पिरिट माइंड में थी। सो ये पता चला कि जब कोई हेल्प के लिए कहे तो नो नहीं, तो वेलफेयर इज इन ब्लड। वेलफेयर इज इन द ब्लड। आपकी सेटिस्फेक्शन क्या है इस वक्त? हाँ जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा ऑनर है। उसकी वजह यह है कि अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस एरिया N1 में कोई भी फीमेल GLT कोऑर्डिनेटर अभी तक मैंने नहीं देखी, ना सुनी है। N2 की मैं बात नहीं कर रही, मोनोपोली है N1 में। So here is the biggest opportunity for the women in 305 N1 आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया। N2 में साउथ में अपॉर्चुनिटीज आई हैं, गई हैं। N1 अब ग्रो करना शुरू किया है, तो मेरे लिए तो ये ऑनर है टू बी। एंड मैंने ये भी सुना है कि यूजुअली ये पोजीशन PDGs को दी जाती है। nice. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इस साल के जो लीडर ऑफ द ईयर हैं उन्होंने कहा है कि मेरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, कोशिश है कि वो नॉन PDG हों ताकि आगे आने का मौका मिले। आपने लाइनिज्म से सीखा क्या? देखिए, जो बैकग्राउंड है वही पहले बड़ा रिच है ऑनेस्टली। इवेंट मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ तो पहले ही था। मैंने यहाँ जो सीखा वो ये कि एक्चुअली जब आप सोशल सर्विस करें, काम करें, उसमें फेलोशिप भी होती है, उसमें मज़ा भी होता है, उसमें कमराडरी है, उसमें गपशप है। जो बज़ाहिर आपको सोशल सर्विस, आप रोटरी का भी अगर नाम सुनते हैं तो आपको वो बड़ा क्रेजी, बिजी और सीरियस सा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि यहाँ फ्रेंडशिप, फेलोशिप पे बड़ा फोकस है। और ये मैंने सीखा कि अच्छा काम करो, बेशक बाहर आप जो भी सर्विस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जॉइंट एक्टिविटीज़ करो, चीज़ें करो, तो एक आपकी अपनी कम्युनिटी की फीलिंग आती है। और वो मेरे एक्सपीरियंस की सीखी इस तरह कि मिल के भी तो काम कर सकते हैं ना, आइसोलेटेड काम करने की जरूरत नहीं है। एक लेमैन के लिए आप क्या समझते हैं कि लाइनिज्म की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए जो एक लेमैन को समझ आए? देखिए, जो लेमैन का इम्प्रेशन है, मैं पहले वो बता देती हूँ। इम्प्रेशन ये है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे वाला होगा तो वो काम कर सकता है। ये मेरा भी इम्प्रेशन था। और ऑनेस्टली 1997 में जब पहली लाइनिज्म की इन्विटेशन मिली थी ना, तो मैंने भी कहा था ये तो बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ मैंने वॉलंटियर वर्क करके क्या करना है। और बट मुझे अब पता चला कि देखिए, ज़रूरी नहीं है पैसा सब कुछ, आपका एफर्ट, आपका टाइम सबसे बड़ी चीज़ है।
और अगर आप अपना टाइम और कमिटमेंट दे सकते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप ये भी तो कंट्रीब्यूशन है, आप इसको हमेशा पैसे से मत तोलें। और लायनिज़्म आपको फेलोशिप के अलावा लीडरशिप डेवलपमेंट कराती है, सर्विस है, मेंबरशिप है, फेलोशिप आ जाती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रूम करती है। और यकीन करें इस वक्त हमारे बहुत से लोग इतनी जल्दी अगर ऊपर आ रहे हैं, ये एक जिंदा एग्जाम्पल है, तो मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं वजूहात पर है। लीडरशिप डेवलपमेंट आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अगर कैलकुलेट करें कितना अर्सा हो गया लाइनिज़्म? शर्मिंदा ना कराए, लेकिन मेरी जर्नी थोड़ी फास्ट रही है। मुझे एग्जैक्टली 7 साल हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइनिज़्म की खुद साख्ता तारीफ निकली हो आपके मतलब अंदर से। बिल्कुल। 2018 की बात है, हमने उस जो मेरा पहला क्लब था उसमें हम एक काम करना चाह रहे थे, एक प्रोजेक्ट था, बहावलपुर के यतीम बच्चे थे और हम उनको लाहौर लेके आना चाहते थे। हम उन्हें एक डे ऑफ पिकनिक और फन एंड गुड फूड मैकडॉनल्ड्स लेके जाना चाहते थे। वो 50 बच्चे थे। उस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,000 थी और हमारे क्लब के पास वो फंड्स नहीं थे। यस, वाओ, दिस इज लाइनिज़्म का फैक्टर मुझे वहाँ मिला था। सो हम गए शेख इब्राहिम के पास, पीडीजी शेख इब्राहिम, और आप सबको पता ही है कैनन फोम वाले सीईओ भी हैं, लेकिन हम उन्हें पीडीजी शेख इब्राहिम ज़्यादा कहते हैं। उनको हमने अप्रोच किया और हमने कहा सर ये प्रोजेक्ट है, ये फंड्स हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा यार आप मुझसे ले लें। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर दिया। वो बच्चे पूरी बस भर के आए, वो यहाँ रहे, उनको पूरा दिन हमने इंजॉय कराया, हमने डिफरेंट मुकामात पे लेके गए। उसके अलावा उनको मैकडॉनल्ड्स वाई ब्लॉक डिफेंस लेके गए, वहाँ खाना खिलाया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, फिर उनको दूसरी जगह सैर कराई, रात ठहराया और दूसरे दिन सुबह उनको रुखसत किया। और ये यकीन करें ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था कि किसी ने हमें सपोर्ट दिया। तो दैट वाज वाओ, दिस इज वाओ, दैट्स बिल्कुल हम लाइन्स ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से भी शेख पीडीजी शेख इब्राहिम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारा बेसिकली लाइन्स ऑनलाइन का ये प्रोजेक्ट है लाहौर रावेल लाइन्स क्लब की तरफ से, तो हमारे क्लब की तरफ से भी आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, अब ये ना हो कि सारे वहाँ डोनेशन के लिए पहुंच जाए। ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द टाइम, एक टाइम होता है कि जिस टाइम के अंदर बंदा वो एफर्ट कर जाए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह सही हैसियत लोग होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा स्पेसिफिक होता है कि वहाँ पे वो जब कोई ऐसी मोमेंट कर दे वो एक यादगार बन जाती है और वही एक मोमेंट होता है, वाओ मोमेंट, लिविंग मोमेंट था। लाइनिज़्म के अंदर आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? लाहौर लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है और अब ये नहीं कि वो इस वक्त लीडर ऑफ द ईयर हैं तो मैं उनका जिक्र कर रही हूँ, शफीउल्लाह खान साहब की, लेकिन उनका भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। प्लस हमारे जो फेलो लायंस, जब मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, चीज़ होती है, इनको कोई मेरा टैलेंट या स्किल नज़र आती है तो ये लोग इतने वोकल होते हैं और इतने अप्रिशिएट करते हैं, इतना इंकरेज करते हैं। यकीन करें अगर मैं 10 कर सकती हूँ तो मैं 15 करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मोटिवेशन ये देते हैं। और यकीन करें ग्रुप फोटोज अभी कल परसों भी हमारी चली हैं, आप देखेंगे अक्सर ही चलती हैं। जी। उन ग्रुप फोटोज में अक्सर मैं अकेली फीमेल भी ठीक है, कोने में खड़ी होती हूँ या चेयर पे बैठी होती हूँ, लेकिन यकीन करें ये इन लोगों की सबकी इंकरेजमेंट है, ये लाहौर लीडरशिप की इंकरेजमेंट है, रिकग्निशन है। इन्होंने माइंडसेट भी चेंज किया कि यार फीमेल्स आगे आ सकती हैं, ट्रस्ट तो करो किसी को। exactly. और हम डिलीवर कर देते हैं, ये खुदा का शुक्र है, ये उसकी मेहरबानी है, ये दुआएं हैं, क्योंकि ऑनेस्टली इंसान कोशिश करता है वो है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपके जो मेंटोर हो, आपके जो लीडर हो, आपको कैसे लेके चलते हैं और फिर वो आपकी स्ट्रेंथ्स को जो है एक्सप्लॉइट करना मैं कहूँगी यहाँ पे, लेकिन वो उनको यूटिलाइज तो मुझे यूजुअली रोल्स भी वो दिए जाते हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो फिर ऑब्वियसली वो परफेक्ट मैच हो जाता है। अगर आपको वो अपने लिए इंस्पिरेशनल आइकॉन बनाए तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जी मैं फुल टाइम 9 to 5 एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करती थी और ऐसा सेटअप था कि मैं सोशल मीडिया या सोशल वर्क नहीं कर सकती, बट मैं कभी कभी वीकेंड्स के ऊपर फिर भी काम करती थी। और फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होती है आपकी, हर वक्त आप शहर से बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते, लेकिन लाहौर फैसलाबाद जाना, मुल्तान जाना मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। दूसरा मैं आपको इंकरेज ये करूँगी कि क्लब लेवल पे काम करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आने की कोशिश करें। मैं हाजिर हूँ और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अकेली ऑब्वियसली फील करती हो तो एक तो मैं आपके साथ हूँ,
2-3 हमारे क्लब की फीमेल्स हैं जो इस तरह एक्टिव हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन फीमेल्स आ रही हैं, आप उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। आप रीच आउट करें, हमसे बात करें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि फीमेल क्लब्स भी अवेलेबल हैं, आप सिर्फ उसमें काम कर सकती हैं, क्योंकि कई दफ़ा फैमिलीज़ को एतराज़ होता है कि मर्दों के शाना बशाना सोशल सर्विस या प्रोजेक्ट्स ना किए जाए। तो आप, हमारे पास लेडीज़ क्लब है एक्सक्लूसिव, आप उसकी मेंबर बन के काम कर सकती हैं। उसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना चाहती हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे। 7 साल का सफ़र गुजर चुका और बहुत सारे ओहदे, बहुत सारी पोजीशंस एंजॉय की आपने, एंटरटेन किया और सब भी किया साथ साथ, और ख़ुद भी ग्रोम किया आपने माशाल्लाह। आगे अपने आप को कहाँ देखना चाह रही है, मतलब आपका गोल क्या है लाइनिज़म में, किस पोजीशन तक जाना है और कहाँ तक, क्या इरादे किए हैं? इरादे तो बड़े खतरनाक हैं। यू नो, एस्पायर फॉर द स्काई एंड यू रीच द स्टार्स। तो मेरा डेफिनेटली है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। फीमेल जो हमारा बहुत एक लिमिटेड और नंबर है रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी एज अ माइनॉरिटी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम बहुत लिमिटेड नंबर में लाइनिज़म में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो रिप्रेजेंटेशन हो और अपने मुल्क को मैं रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर अभी शुरू किया है, अभी रिसेंटली मैं अगर ऐड कर दूं कि मैं ALI पे बांग्लादेश गई थी, तो वहाँ 102 पार्टिसिपेंट्स थे और एक पाकिस्तानी मैं थी और एक हमारे टीचर यानी फैकल्टी वहाँ पे थे, डॉक्टर अहमद शफ़ी। और यकीन करें 101 स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पता था कि सोनिया सूरी फ्रॉम पाकिस्तान, क्या और हम पूरे एशिया से थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। बस कोशिश यही है कि कुछ करें, और एस्पायर जो है वो कर रही हूँ, वो मैंने आपको बता दिया, सीक्रेट आउट हो गया। अच्छा, एक चीज ऐड कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, इट्स योर, ये प्लेटफॉर्म ही आपका, आप जो मर्जी। थैंक यू सो मच। आपकी ऑडियंस के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहूँगी कि हम इस साल एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं और उसमें एक प्रोग्राम यूट्यूब चैनल होगा, और आप वो मेरे फेसबुक पेज पे भी उसका लिंक देख लेंगे। हमने रेहान को कहा कि चलें पहले आप शुरू कर लें, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले डिस्कशन की थी। जी, हम बहुत आपने मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं ये अनाउंसमेंट भी कर सकती हूँ। मैं एक अपना प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, सोनिया टॉक्स टू लायंस ऑफ पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह आप सबसे बारी बारी मुलाकात होगी, और रेहान आपको भी मैं इनवाइट करूँगी, आपने ज़रूर आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे। अब हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। चलिए, एक और मोटिवेशन है। Here is a gift for you from Lahore Ravians Lions Club and Lahore team of Lions Online. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ और एक नई पर्सनैलिटी के साथ। खुश रहिए और इस चैनल को मैम सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।